किसानों और मुख्यमंत्री के साथ अहम बैठक हुई, लेकिन इस बैठक का कोई भी नतीजा नहीं निकल सका है। बता दें कि भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष का यह बयान भी सामने आया है। किसी भी मांग पर सहमति सरकार के साथ नहीं बन सकी है। केवल कॉरिडोर अवार्ड संशोधन पर ही चर्चा हुई है, अन्य मांगों पर कोई चर्चा नहीं हुई। रमेश दलाल ने सरकार पर आरोप भी लगाया है, अधिकारियों पर सरकार चलाने का आरोप लगाया गया है। और आपको बता दें कि बेहद अहम बैठक थी किसानों के साथ, लेकिन अब इस मसले का हल नहीं निकल सका है और किसानों के साथ ये बातचीत बेनतीजा ही लगभग रही है। अधिकारियों पर सरकार चलाने का आरोप लगाया गया है किसानों की ओर से। बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे किसान और मुख्यमंत्री और किसानों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। इसी खबर पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हर्ष गर्ग। हर्ष, किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनी है किसानों की, अब आगे रणनीति क्या होगी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जिस तरह की एमपी की जो जमीन अधिग्रहण का मुआवजा, उसको लेकर काफी दिनों से जद्दोजहद चल रही थी। कल सीएम के साथ जो रमेश है उनकी मीटिंग थी, लेकिन किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी। रमेश ने कहा कि जिस तरह सीएम के सामने मांगे रखी, उनके द्वारा किसी भी मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हालांकि यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि कल जो मांगे हैं उन पर सहमति बनेगी, लेकिन कोई जो है सहमति नहीं बनी। इसके बावजूद जो रमेश है वो काफी संख्या में महिलाएं लेकर पहुंचे थे, लेकिन उनकी किसी भी बात को जो सीएम है उन्होंने नहीं माना। इसलिए किसी भी बात पर सहमति न बनते हुए रमेश दलाल जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के सामने इस तरह का बयान दिया कि किसी भी बात को लेकर सहमति नहीं बनी और वह भविष्य में इस तरह के प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार की नींद खुल सके। जी, तो कहीं ना कहीं किसान एक बार फिर से प्रदर्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के मुलाकात हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। बहुत शुक्रिया हर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। तो अन्य मांगों पर भी चर्चा नहीं हो सकी है। अब आगे की रणनीति किसान तय करेंगे। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, जैसे अधिकारी चला रहे वैसे ही सरकार चल रही है। जो हरियाणा में एक आज तक मुख्यमंत्री का रोल रहा है वो रोल नहीं है। मुख्यमंत्री अधिकारियों की सुनेंगे, हमारी बात भी नहीं सुनेंगे, चाहे उसमें कानून हमारे पक्ष में कितना ही हो। मैं उदाहरण के रूप में एक बात बता दूं, ये एक झगड़ा तो है, अवार्ड का संशोधन हो या आर्बिट्रेशन से दिया जाए तो हमारा मुआवजा पहले ही कम है। आर्बिट्रेशन में मुआवजा बढ़वाते हैं तो फिर आगे कोर्ट में हम नहीं जा सकते। धारा 34 आर्बिट्रेशन एक्ट की हमारे पे बैन लगा देती है, उसको हम क्वाशिंग मांग सकते हैं अवार्ड की। 30 साल के बाद क्वाश हो जाएगा तो वही अधिकारी बनाएगा। तो ऐसे जो कानून बना रखे उन्होंने ये कहा संसद में इसको चेंज करवा लो, अपने हक में बनवाओ। लेकिन जो हमारे हक में कानून है, जैसे रेलवे एक्ट में जब जमींदारों के पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चला गया तो इसी दौरान इसी प्रोजेक्ट में इन्होंने अवार्ड को संशोधन किया है। यानी सरकार को अपना पैसा लेना है तो पलवल में अवार्ड को संशोधन किया थोड़े दिन पहले ही, और जब हमारा पैसा बढ़ रहा और कमेटी ने सिफारिश कर दी तो